एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक मंत्री को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस मंत्री को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कैद हुए उसको कई दिन हो गए तो बादशाह बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वो मैं तब तक उसे न दे सकूंगा जब तक कि इस मजबूत किले की एक दो ईंट न ढह जाएं। उसी वक्त तुम लोग भी आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तकलीफ न होगी, मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे खुदा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, क्या हम इस कैद से आज़ाद न किए जाएंगे? क्या हम इस किले में बंद रहकर परेशानी उठाने के लिए पैदा हुए थे? जैसे जैसे उनके आज़ाद होने की आशा कम होती गई, वैसे वैसे वे खुदा से उस किले से आज़ादी की प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की इच्छा, एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद मंत्री ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन की याद आ गई, इसलिए उन्होंने उस मंत्री को उसके साथियों के साथ दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा बादशाह क्या चाहता था और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी साफ किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो, लेकिन तुम्हारी आह से मेरा मजबूत किला भी ढह गया। फिर जहाँ हजारों प्राणियों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? बल्कि दिनों दिन घटती ही जाएगी तथा जल्दी ही लोगों की आह से उसका विनाश हो जाएगा। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति उसका पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारी बातें झूठ। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस मंत्री को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा को लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।